बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 Hare Rama
जोर से बोलना पड़ेगा। बीज मंत्र की तरह मनी मन बोलने से फल नहीं मिलेगा। जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधारमन जी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अयानिलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नौमिद्धते अग्रवपुषे हरिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपीच्यलसन् मुखाय वह्निश्रय कवलवेत्रविशान वेणु लक्ष्मणश्रियमृदुपदे पशुपङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रां वदामि राधा करुणावरात्रां। ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि यन्त्रव्ययन्तमन्ते तमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भक्तादीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु महाराज की जय। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। गुरुपांगो गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग साधु संघ में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठे। जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ है भगवान की कथा श्रवण करना, जो कि संसार में ये बड़ा दुर्लभ है। आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी।
कथा का अभाव है। संसार में सब कुछ है, शरीर को पोषण के लिए, पालन के लिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का पोषण के लिए उसका कोई आहार नहीं है। शरीर का आहार क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी। पर आत्मा का आहार क्या है? भगवान की कथा। लोग कहते हैं ना कि मेरे मन में शांति नहीं है, आत्मा में कोई हमारा शांति नहीं। कोई अगर खुदकुशी कर लेते हैं तो क्या बोलता है? आत्महत्या कर चुके बोलता है ना। आत्मा में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। अरे भाई, मन को जो चाहिए तुम दिया ही नहीं, शांति कहाँ से आएगी बताइए? जिसके पास पैसा है उनसे जाके पूछो, मन में शांति है? संसार में 3 प्रकार के दुखी है। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। गिन लो कौन कौन से दुखी। उन 3 प्रकार के दुखियों के अंदर हमारा भी नाम है। कौन कौन से? कई तन दुखी, कई मन दुखी, कई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तन, मन और धन। जिसके पास धन है, लेकिन धन की कमी नहीं है, पैसा है बहुत, संपत्ति है बहुत, लेकिन मन में शांति नहीं। मन में शांति है लेकिन धन नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा है तो तन ठीक नहीं है, बीमार दिया भगवान। मिठाई की तो दुकान है, लेकिन क्या है? ब्लड शुगर है, मिठाई नहीं खा सकता, केवल देख सकते। रोटी में घी लगा के आप नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर हाई है, तन दुख। पैसा तो बहुत है, लेकिन बढ़िया आप मक्खन घी कोई भी चिकना ही खा नहीं सकते। डॉक्टर ने माना किया उबला उबला खाओ। इतना पैसा है, क्या करोगे भाई? यार खाने को नहीं है, तो खाने को नहीं मिल रहा है तो तन दो। किसी का तन स्वस्थ है, मोटा ताजा है, लेकिन धन बिना, धन नहीं है। शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन दोनों टाइम की रोटी ठीक से नहीं मिलता है। तन भी ठीक है, धन भी है, लेकिन मन मानसिक टेंशन है, मन में शांति, मन में शांति नहीं है। बेटा बात नहीं मानता, पत्नी कहा नहीं सुनती, इतने संसार में लोग परेशान हैं। तो जिसके पास धन है उनसे जाके पूछो, आपके पास शांति है? रावण सबसे बड़े धनी थे, सबसे बड़े धनी। आपके पास कितना सोना होगा? कितना सोना होगा? ज्यादातर अंबानी के पास कितना सोना होगा? कितने तोले होंगे सोना? बताइए, अंदाज लगाओ। 1 क्विंटल है सोना। रावण के पास सोने की धरती, लंका है ना, सोने की। जैसे तुम ग्राउंड में खेलते हो ना, मिट्टी है ना, बोलो हाँ मिट्टी नहीं। तुम्हारा जो बाथरूम है कमंड लगा हुआ है सोने का, ये सारे सोने का। घर भी सोने का है, मिट्टी भी, धरती भी सोने की है। सोने बोले तो गोल्ड, स्वर्ण का, सोने का है। अब आता इतना सारा सोना है इसके पास, तो रावण से पूछो भाई शांति है? बोले महाराज सबसे बड़े दुखी हम। तो ठीक है, जिसके पास धन है, अब पता चला वो और किसी और कारण से दुखी है। पैसा की तो कमी नहीं है, लेकिन और भी तो दुख है, लेकिन दुख तो दुखी है, किसी से भी दुखी हो।
चाहे पैसा का दुख हो, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, है तो दुख। पैसा नहीं है तो रो रहे हैं, शरीर ठीक नहीं है तो रो रहे हैं, और मन ठीक नहीं है तो रो रहा है। पैसा है, तन ठीक नहीं है, तन ठीक है, मन ठीक नहीं है, रो रहा है। लेकिन तीनों ही तो रो रहे हैं, तीनों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। तुम सोच रहे हो अरे हमारा छोटा सा घर है, किराए पे रहते हैं, हम तो इतने दुखी है। जिसके पास बहुत बड़े घर है वो तो बड़े प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होगा पैसे की तरफ से, लेकिन उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती है, उसके बच्चे लोग कहा नहीं सुनते हैं, और कोई टेंशन, शरीर का प्रॉब्लम है, पूरी रात हो सो नहीं पाता है, शरीर में पीड़ाता है। रावण के पास इतना पैसा है फिर वो दुखी है, तो कहो कि फिर बीवी जिसके पास है वो तो प्रसन्न होंगे। पत्नी जो शादी नहीं किया सोचता है कि घर वाली आ जाए तो प्रसन्न रहेगी, और शादी करने के बाद सोचता है क्यों किया, पहले ही ठीक था। तो शादी करने के बाद भी दुखी है, शादी करने से पहले भी दुखी। तो रावण के पास पत्नी की कमी नहीं थी कमी, फिर भी सीता जी का हरण किया। हर साल रावण को जलाया जाता है, क्या कारण? सीता जी को चुराने के कारण। समझ में आया? रावण बुराई की प्रतीक है, रावण खराब व्यक्ति नहीं है। अरे रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे बलवान, रावण जैसे शक्तिमान, रावण जैसे धनवान उसी समय कोई नहीं था। रावण को वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी आते थे। कहाँ से? ब्रह्मा जी का घर कहाँ है तुम जानते हो? कहाँ रहता है रावण? ब्रह्मा जी हाँ, सत्यलोक में ब्रह्मलोक। और शंकर जी पूजवाने के लिए आते हैं, मेरी पूजा कर लो। तुम लोग तो मंदिर में भागते हो पूजने के लिए, शंकर जी खुद आते हैं, भाई मेरी पूजा तो कर लिया। जब तक तेरा मंत्र नहीं सुनता हूँ ना तो मेरा मन नहीं भरता। शंकर जी का एड्रेस क्या है? कहाँ बोलो, क्या नाम उसका? हाँ, शंकर जी कहाँ रहते हैं जानते हो? शंकर जी का एड्रेस क्या है? कैलाश में रहते हैं, कैलाश में रहते शंकर जी। कैलाश छोड़ करके पूजवाने को आते हैं शंकर जी। रावण से कहते हैं पूजवा लो। हम लोग तो घिसा पीटे एक ही मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण नहीं, जो मंत्र एक बार बोल दिया दोबारा वो उच्चारण नहीं, नया नया बना कर शिव तांडव स्तोत्रम देखा, भोले बाबा इतना खुश हो गए, एकदम नाचने लग गए। रावण तो कितने बड़े विद्वान बताइए। ये शनिश्चर है ना जिसको देख के सारे डरते हैं, वो रावण के चरणों के नीचे उल्टा लेटा हुआ था। ये वरुण जी, ये चंद्र जी, ये सूरज जी सब रावण के घर में झाड़ू पोछा का काम करते हैं। तो कितने बड़े बलवान, त्रिलोक विजेता रावण। विद्वान कितने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान कि वेद के ऊपर भाष्य लिखा। तो बलवान हो गया, विद्वान हो गया और धनवान हो गया। और ऐसे वैसे नहीं है, ब्राह्मण कुमार है ये, तो बताइए फिर भी ये दुखी क्यों? फिर भी रावण को जलाया जाता है। रावण कोई राक्षस नहीं, कोई माँ के पेट से राक्षस मान के जन्म नहीं लेता है, उनका कर्म ही राक्षस बना दिया। परास्त्री विमर्शन, पर नारी विमर्शनम। रावण ने सीता जी का चुराया, तभी उसको जलाया। हर साल जलाया जाता है, हर साल। बताइए, एक बार मात्र सीता जी को हरण किया और उसी रावण को पनिशमेंट हर साल दिया जाता है। बताइए, जो यही गलती बार बार करेगा तो कितनी बार उसकी सजा होनी चाहिए? एक बार चुराया, एक बार क्या हुआ,
रावण को कब जलाया जाता है जानते हो? दशहरा में, है ना, दशमी के दिन में जलाया जाता है। 12 तारीख पे है दशहरा। रावण को जला रहे थे। और एक बात देखो, हर बार रावण बढ़ता है, बड़ा होता है। बोले इस बार हमारे रावण 25 फीट के हैं। पहले कितना था? बोले 20 फीट के थे, इसलिए चांदा ज़्यादा देखा। बोलते नहीं? हाँ, तो दिल्ली में तो महाराज हर बार जितने चांदा आएगा रावण उतना बड़ा हो जाएगा। तो हर बार हमारी बुराई बढ़ रही है। तो एक बार क्या हुआ, रावण को जलाने के लिए सब लोग आए, रावण दहन, रावण को जलाने के लिए सब लोग आए। तो कुछ 50, 60, 70 साल के वृद्ध लोग, वयोवृद्ध बूढ़े लोग, रावण की जो बड़ी पुतली है ना, उसके नीचे वो लोग, भीड़ हो रही थी। तो बड़े बूढ़े लोग वहीं 10-15 वहीं घूम रहे थे रावण के पैर के नीचे। रावण उन बड़े बूढ़े लोगों से पूछा, बोले यहाँ किस लिए आए हो? बोले तुम्हें जलाने के लिए। ध्यान से सुनो, रावण ने पूछा, किससे? बूढ़े लोगों से पूछा, यहाँ किस लिए आए? बोले तुम्हें जलाने के लिए। बोले क्यों आए जलाने के लिए? रावण कहा, भाई हमको तो समझ में नहीं आता है, हर साल जला देते फिर हर साल जिंदा कर देते, फिर जला देते फिर जिंदा कर देते। अब बताओ तुम लोग क्यों मेरे जलाने आए? अरे राम जी ने मेरे को मारा है तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी को मैंने चुराया, सीता जी को उठाया था, इसलिए राम ने मेरे को मारा है, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन हमने तुमको क्या बिगाड़ा? तुम हमको क्यों मारने को आए? तुम हमें क्यों मारने आए? हमने सीता को उठाया इसलिए राम ने मारा है, तो बात समझ में आती है। लेकिन हमने तुमको क्या बिगाड़ा? तुम क्यों मारने को आया? तो बड़े बूढ़े ने क्या बोला मालूम है? बोला हमारी क्यों नहीं उठाई, इसलिए जलाना। क्या बोला? तुम हमारी क्यों नहीं उठाए? हाँ? तो कहने का मतलब आप ये मत सोचो घर में घरवाली हो तो तब जीवन में खुश होगा। रावण के पास इतनी पत्नियां थी, फिर भी वो अशांत थे। नहीं, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, इतना पैसा होने पर बाद भी दुखी, घरवाली होने पर भी दुखी। और एक कितने परिवार कितना बड़ा था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार है। नहीं, बेटा हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अरे गोपाल जी को बेटा मान लो। नहीं, गोपाल जी को नहीं माने, हम खरीद के लाएंगे। कौन? टॉमी, तो उसको हम बेटा मानेंगे। और ऐसे गोद में लेके महाराज प्यार करेंगे, अपन बेटा से भी ज्यादा सगा लगेगा। और टॉमी बीच बीच में मुख चाट देता है, देखा इतना प्यार करते हैं। विदेशों में तो बिल्ली और कुत्ता, सुनो ध्यान से सुनो, कुत्ता और बिल्ली को ऐसे पालते हैं मानो मंदिर का यही परमात्मा है। उसके लिए अलग से खाना पीना आजकल सब मिलता है, डगी फूड सब कुछ मिल जाते हैं। और महाराज यहाँ तक कुत्ता अगर मिसिंग हो जावे ना तो उसके इनाम रहते हैं, 10,000 20,000 इनाम है। और कोई ढूंढ के ला के दे रहे, डॉग मिसिंग। प्यार कहाँ है, प्रेम कहाँ? हाँ, खुद का बेटा तो खाने पीने नहीं दिया, दूसरों को बेटा मान लिया, वो भी छोड़ दिया। तो कुत्ता को पालेगा लेकिन भगवान की पूजा नहीं करेगा, भगवान को भोग नहीं लगाएगा। क्यों? उसको संबंध ही नहीं। यही तो हमारी विडंबना है। तो देखो रावण, उसके पास सब कुछ है, क्या नहीं है? रावण जैसे विद्वान बड़े पंडित, रावण जैसे बुद्धिमान बड़े पंडित हो, साधारण नहीं है। शिव जी ने बहुत बड़ा महल बनाया और रावण को बुलाया था गृह प्रवेश के लिए। तो बताइए, जहाँ शंकर जी स्वयं रावण को पंडिताई के लिए बुलाया, तो फिर ये साधारण है पंडिताई के लिए बुलाए?
तो कहने का मतलब यह है, ये रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, परिवार, ये सब कुछ होने के बावजूद अगर तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, तो फिर आप शांति में रह नहीं सकते। लक्ष्मण जी से, मम्मी मैंने देखा, लक्ष्मण जी से रावण ने कहा, रावण का जब बाण मारा तो लक्ष्मण ने कहा, कहो लंकेश, हे लंकेश बताओ, अभी भी तुम्हारे अंदर अहम है? रावण की मृत्यु केवल अहंकार के कारण हुआ। अहम तो कहते हैं अभी भी हम बड़े। बोल तो मिट्टी में तो लोटपोट खा रहे हो, मेरे भैया ने तुमको मारा, भैया ने मारा, और तुम देखो अभी तुम्हारा प्राण छूटने वाला है। बोले तुम्हारा भैया ने मारा? तुम्हारा भैया क्या मारा? अरे अगर दिखा जाए तो हर तरफ से राम से मैं बड़ा हूं, हर तरफ राम से बड़ा। बोले कैसे? बोले तुम क्षत्रिय वंश में आए हो, और मैं कौन से वंश में आया? ब्राह्मण। मैं ऋषि कुमार। उसके पिताजी का नाम क्या था? रावण के पिताजी कौन थे? कौन से ऋषि थे? देखो बलवान। अब बलवान में देखो, राम लक्ष्मण से कह रहे हैं जाति में देखो तो मैं बड़ा हूं, ब्राह्मण कुमार, तुम क्षत्रिय हो, दशरथ नंदन तुम क्षत्रिय हो। और हमारे यहाँ सेना देखो, त्रिलोक जीतने के बाद उसको यहाँ पे सेना के रूप में भर्ती किया जाता है। और तुम्हारी की सेना? बंदर सेना। कभी लड़े ये लोग? क्या बंदर सेना लेके दौड़ते हो? और देखो पढ़ाई लिखाई में हमने जो वेद के ऊपर भाष्य लिखे है ना, तुम वही अपने गुरुकुल में जाके पढ़ाई किया। लक्ष्मण जी के बता रहे, तो पढ़ने लिखने में हम भी आ गए। और संपत्ति में देखो, धन संपत्ति में तुम्हारे पिताजी ने खुश होकर के माता कैकेयी के लिए कनक भवन बना दिया, सोने का घर बना दिया, जहां तुम्हारे एक छोटा सा घर सोने का, और हमारी पूरी धरती सोने की। तो पैसा से आगे, जाति से आगे, बल से आगे, बुद्धि से आगे। फिर तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके कहा कि हे बलवान, हे बुद्धिमान, अगर हर चीज से आप आगे है तो तुम्हारी ये दशा क्यों? ये जमीन पे क्यों लोटपोट खा रहे हो? मिट्टी में क्यों सना हुआ हो? तब रावण हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा कि चाहे बड़े वो अमीर हो जाए, चाहे बड़े विद्वान हो जाए, चाहे बड़े रूपवान हो जाए, चाहे मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता तो उसका साफ बेकार है। जो प्रभु राम को ना मानने के कारण जो सीता माँ की भक्ति करनी चाहिए, मैंने उसको क्या चुरा तो लिया। भक्ति को लाना खराब बात नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि खराब थी। जैसी दृष्टि वैसी मेरी दृष्टि। भजन करने के तरीका संबंध है, ये बता रहे थे। भजन करने के भजन करो। देखो सब लोग मंदिर जा रहे, जाए न रे। कुछ दिन पहले जय गणेश देवा, अब गणेश जी गया। कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी में वो चारों तरफ गणेश जी का मंगल मूर्ति, मंगल बाबा चारों तरफ हो रहा था ना। गणेश जी का तो कान बह रहा हो, वो इतने बड़े बड़े डीजे बाजा करके, है ना। अगर तुम्हारे कान के बगल में इतना बड़ा डीजे रखेगा तो कान बह रहा होगा कि नहीं होगा? गणेश जी का कान तो और ज्यादा बड़ा है, पूरी आवाज अंदर ही चले जाता है। गणेश जी परेशान हो गया, कब छोड़ेगा। और गणेश विसर्जन आप लोगों ने देखा। तुम गणेश जी की भक्ति करते हो ना, भक्ति नहीं है, दिखावा है। हम तो कहेंगे दिखावा, ये ऐसी कोई भक्ति नहीं होती है। अब गणेश भक्ति चली गई, अब माता जी की भक्ति आ गई, निष्ठा तो है। एक बार क्या हुआ मालूम है? एक गणेश का भक्त पानी में डूब रहा था,
एक गणेश भक्त पानी में डूब रहा था, तो उसका तैरना नहीं आता, पानी में डूब रहा था। तो उसी समय गणेश जी को बुलाए, जल्दी आ जाओ मंगल मूर्ति संकट हरण, जल्दी आओ। तो गणेश जी आ गए तालाब के पास, तालाब में डूब रहा था, पानी पी रहा था, डूब रहा था। गणेश जी आया कहाँ पे, तालाब के पास, और आकर को तो डूब रहा था ना ऐसा, और गणेश जी आकर के उसको देख रहे, डांस कर रहे हैं। गणेश जी डांस कर रहा था। उसने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम, डांस कर रहे हो, मेरे को उठाओ बचाओ, आओ, क्या तुम डांस कर रहे हो, आओ जल्दी। तो गणेश जी ने कहा क्यों, भूल गया कुछ दिन पहले मेरा विसर्जन के समय तुम तो डांस किया, जब मेरा विसर्जन हुआ तो तुमने नाचा कि नहीं, तुमने डांस किया था, अब तेरा विसर्जन हो रहा मैं डांस करूंगा। बदले की बात है कि नहीं। तो हमारी भक्ति कहाँ है, कुछ दिन पहले गणेश की हो इतना, आप गणेश जी चले गए, आप गणेश जी का नाम किसी के मुंह पे नहीं है, सब माता जी। माता जी जानता, 9 दिन की बात है। जो साल भर में कभी प्याज लहसुन नहीं छोड़ता, मांस मीट नहीं छोड़ता, 9 दिन तक हाथ तक भी नहीं लगाएगा, हाथ लगाएगा। उसके घर में देखो एक भी टुकड़ा नहीं है, प्याज का ना लहसुन का, मांस का, पूरा 9 दिन तक एकदम क्या है, 9 दिन तक क्या करेगा, शुद्ध, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। समझ में आया, 9 दिन तक। तो पूरे 9 दिन दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और 9 दिन के बाद मुर्गा मुर्गा मुर्गा, बस वही शुरू हो जाता। ये भक्ति है, केवल हमारी भक्ति स्वार्थ की भक्ति है, हमारी भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है, कहीं किसी में निष्ठा नहीं है। आप तो फोटो में दिख रहे हो। हाँ, निष्ठा, हमारी निष्ठा है ही नहीं। तो रावण के पास सब कुछ होते हुए भी रावण ने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, केवल राम। इसलिए आपके पास सब कुछ है, बेटा है 4, बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मान है, सम्मान है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, पत्नी है, बच्चे है, लेकिन आप भक्ति से 0 हो। भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करते। अच्छा, लोगों को बोलो क्यों महाराज खूब भक्ति करते हैं, रोज हम मंदिर में जाते हैं, रोज शंकर जी को पानी डालते हैं, रोज हम पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया जैसे पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। एक लड़का क्लास में फेल हो गया, तो उसके पिताजी पिटाई करने लगा, तो नंबर क्यों नहीं लाया, इसलिए फेल हो गया। तो लड़का कहता क्यों, नंबर तो लाया, क्यों नहीं लाया, इंग्लिश में तो 10 नंबर लाया, गणित में 5 नंबर लाया, ये नंबर नहीं है, तो क्या ये नंबर से पास होगा? 10 भी नंबर है, 50 भी नंबर है, 20 भी नंबर है, 70 भी नंबर, लेकिन नंबर तो सभी है, लेकिन नंबर में तो अंतर है। ऐसे पूजा तो दिखा रहा है, सभी पूजा कर रहा है, पूजा में अंतर है। लेकिन तुम्हारा वहम हो गया, मैं भक्त बन गया, मैं भी पूजा कर रही हूँ, मैं भी पूजा कर रहा हूँ। वो नंबर उठाने, नाम कितना नंबर से पास होता है, पास मार्क कितना है, 34 डिवीजन है, 35, 34 नंबर, अगर एक नंबर भी कम हो जाए तो पास नहीं होगा। बोले ऐसे भक्ति करने के लिए 1 डिग्री तक जाना पड़ेगा, इतने तक भक्ति दिखाना है, वो कठोर तप करना पड़ता है, तब जा कर के होगा। एक आदमी को प्यास लगी, यहाँ गड्ढा खोदे, पानी नहीं आया, फिर वहाँ गड्ढा खोदे, पानी नहीं आया, पूरा जमीन गड्ढा खोद करके पानी नहीं आया। एक आदमी ने, बुद्धिमान आदमी ने कहा भाई इतना गड्ढा क्यों खोदा? बोले पानी के लिए। बोले इतना तो गड्ढा खोदा ना, अगर एक ही जगह खोद देता अब तक पानी आ जाता, यहाँ थोड़ा, वहाँ 10 हाथ, वहाँ 5 हाथ, वहाँ 3 हाथ। बोले एक ही जगह 20-25 हाथ गड्ढा खोद देते, पानी आते कि नहीं? तो
भक्ति में शक्ति, तीव्र भक्ति होना चाहिए। परमात्मा भी हिल जावे। बच्चों को जब प्यास लगती है ना, भूख लगती है, बोलना नहीं आता है, छोटा सा बच्चा इतना जोर से रोता है ना, तो माँ को समझ में आ जाता है आप कोई काम नहीं करना। अब उसको पानी चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको खाना चाहिए, सारे खिलौना लाद मार के फेंक देता है। अब खिलौना से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं तो माँ क्या किया, सारे खिलौना दिया, खेलो इसके साथ। वो खेलता है, खेलते 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 जब उब जाते हैं, भूख लग जाती है, कोई भी खिलौना उसका कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे भगवान हम लोगों को खिलौना दिया, मान खेलो। किसी किसी का मन भर जाता है और किसी का मन भरता नहीं है। किसी का मन भरता नहीं है, फिर बाद में क्या होता है, जब उसका वैराग्य आ जाता है, सब कुछ लाद मार के छोड़ता है, उसकी आसक्ति, तब परमात्मा भगवान तक छोड़ करता है। भक्ति, देखो भक्ति करने का मतलब 3 चीज यहाँ बताए, संबंध, अभिदेव, प्रयोजन। भगवान से संबंध ज्ञान होना है। संबंध नहीं बनेगा तो भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। पहले संबंध, किसी लड़की से माता पिता संबंध बना देते हैं, और जब पति पत्नी बन जाता है उनके गृहस्थी बैठते हैं। ऐसा थोड़ी ना राह चलते हुए किसी को हाथ पकड़ के दिखाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे गुरुदेव संबंध बना देते हैं भगवान के साथ। पहले गुरु से संबंध हो, संबंध के बाद अभिदेव। अभिदेव मतलब भक्ति, भक्ति का मतलब सेवा। सेवा करो, और सेवा करने के बाद तुमको जो चाहिए प्रयोजन, वो चीज तुमको मिल जाए। तो हमारे यहाँ 3 देवता है, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। मदन मोहन संबंध के देवता है, ना मद ना मोह। संबंध ज्ञान तब होगा जब मद या मोह नहीं है। मद का मतलब क्या है, अहंकार, और मोह मतलब आसक्ति। ये जब कम होता जाएगा तो भगवान के प्रति संबंध बढ़ते जाएगा। संबंध होना, रिलेशन, रिलेशनशिप में नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा, आसक्ति नहीं होगी। वहाँ संसार में जो आसक्ति है भगवान में आ जाएगी। और अहंकार क्या होगा, अहंकार होगा अहम ही नारायण दास दास, जीव नित्य कृष्ण दास, हम भगवान का दास। आशा अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति पति, मैं भगवान का कृष्ण। इसलिए नाम मदन है। और गोविंद मतलब गो भी, इंद्रिय भी, या गो भी पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, संबंध के देखता, इसलिए नाम गोविंद। गो माने इंद्रिया, भी बहुवचन। अभिदेव मतलब भक्ति। अभिदेव के देवता कौन है, गोविंद। और अभिदेव मतलब भक्ति। गो भी, इंद्रिय भी, इंद्रियों के द्वारा, तृतीया बहुवचन, उसके द्वारा क्या होगा, भगवान की सेवा कर इंद्रियों से। इसलिए गोविंद, जो पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। गोविंद शब्द का मतलब एक दिखाया, जो पूरी इंद्रियों से राधा जी की सेवा करते हैं, उनका नाम गोविंद है। ये संबंध के देवता। मदन मोहन अभिदेव मतलब भक्ति के देवता। अभिदेव मतलब अप्रयोजन, गोपीनाथ, गोपीनाथ, गोपियों के नाथ। प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्रयोजन। हमारा प्रयोजन क्या है, भगवान कृष्ण का प्रेम। कृष्ण का प्रेम ही प्रयोजन है। आप बाजार में गए, सब्जी खरीद के लाए, आपका प्रयोजन क्या, सब्जी है, खाना है। तो ऐसा ही कृष्ण से प्यार करना। देखो संसार में लोगों को थोड़ा थोड़ा रस मिल रहा है, इसलिए वो छटपटा रहे। किसी को प्यास लगी हो, और ओस, ओस जानते हैं, घास ठंडी के मौसम में ओस होता है। ओस से क्या प्यास बुझेगी, नहीं। उसके लिए लबालब गिलास भरा हुआ पानी चाहिए। ऐसे संसार में जो सुख पाना, जो हम लोग सुख पाते हैं ना, ओस की तरह थोड़ा सा चाट लिया,
एक बूंद, एक ड्रॉप है। इसी से क्या होता है, इसी से मन में शांति नहीं मिलती, इसी लोग तो तड़पते हैं। यहाँ संसार मतलब असंपूर्ण है, पूरा नहीं है। और जब पूरा ही नहीं है तो संसार खुद ही पूरा नहीं है, तो पूरा कहाँ से मिलेगा। इसलिए लोग देखो काम करते 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 अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। कितना भी काम करो पूरा नहीं होता। कितना भी काम कर लो, कितना भी पैसा जमा कर लो, कितना भी कर लो, फिर भी आपका मन प्रसन्न होंगे, क्योंकि पूरा नहीं, अधूरा है। जब आपको पूरा ही नहीं मिलेगा तब प्रसन्न कहाँ से होंगे। संसार अधूरा है। कितना भी भोग कर लो फिर भी मन में असंतोष हो रह जाता है, क्योंकि पूरा ओष संसार के सुख ओष की तरफ थोड़ा सा मिलता है। इसलिए जिसके अंदर भक्ति है, इसलिए बात भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु का सिंधु मतलब सागर। सागर में कितना जल है उसका कोई था नहीं है। इसलिए भक्ति में गोता लगाओ, आप डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ, एकदम चले जाओ, अतल वितल तलातल रसातल पातल, डूबते जाओ, लेकिन उसका कोई था नहीं। यहाँ तो लोग सीमित है। बहुत तेज भूख लगी, कितना खाओगे? 4 रोटी खा तो 8 खा लो, 20 तो नहीं खा पाए, बस हो गया। बहुत दारू पीता, कितना पिएगा? 2 बाल्टी पिएगा, बहुत होगा। कोई भी भोग देख लो उसका लिमिट है, लेकिन भगवान की भक्ति अनलिमिटेड, असीम, कोई सीमा नहीं है, अपार, कोई पार नहीं है। इसलिए शांति, इसी को कहते हैं शांति। संसार में शांति है ही नहीं। जिसका हम शांति सोच रहे हैं, जिसका हम सुख समझ रहे हैं, वो है ही नहीं। एकमात्र भगवान के चरणों में शांति है। राम एक सिंधु सुख राशि, शी करते तैलक सुपासी, सो सुख धाम राम अशनामा। पढ़ते हो ना, तैलक दायक विश्रामा। भगवान के चरणों में ही सुख है। राम एक सिंधु सुख राशि। गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई? गोमुख से। गोमुख से प्रकट होकर के गंगा जी दौड़ रही हैं। गोमुख से कहाँ आई? गंगोत्री में। गंगोत्री से दौड़ करके कहाँ आई? रुद्रप्रयाग। फिर वहां से हरिद्वार दौड़ती जा रही है। हरिद्वार से आगे चल करके कहाँ? इलाहाबाद। फिर वहां से आगे चल कर कलकत्ता, और कलकत्ता से आगे जा करके सागर में मिली तो शांत। जब तक अपने परम पति सागर से नहीं मिलती तो गंगा जी दौड़ रही है। ऐसे हम लोग भगवान से निकले हैं, भगवान से आए हैं। जब तक पुनः भगवान की सेवा में ना जाए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो घोर संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाई मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। बार बार जन्म लेना, बार बार दौड़ते रहना। कभी पक्षी, कभी पशु, कभी मानव, कभी दानव, कभी देव, हर शरीर में जाना पड़ेगा। एकमात्र भगवान का भजन जब होगा तब आगमा पाई में जाने का क्रम छूट जाएगा। नहीं तो जन्म लेना है। जैसे गंगा जी समुद्र को पार करके गंगा सागर बन गया, समुद्र में जा करके बस हो गया, उनका भागने का जो क्रम है ना शांत हो गया। ऐसे हम लोग कब तक भागेंगे? जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे। इसलिए तो भगवान गीता में कह रहे हैं, जद गत्वा नो निबद्धन्ते तद धाम परम। एक बार मेरे धाम में जब तक तुम नहीं आओगे तो तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, और इसमें शांति है ही नहीं। तुमको संसार का कितना भी सुख शांति संपदा, मैंने रावण की बात कही ना, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उस समय रावण जैसे अशांत दुखी व्यक्ति कोई नहीं था। बताइए, अगर होता, अगर संपत्ति में शांति होती, पुत्र परिवार में शांति होती, तो रावण सबसे बड़े, सबसे ज्यादा सुखी होते।
एक बार ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अमेरिका में गए और सेवक के साथ जा रहे थे। रात के समय एक बहुत बड़े ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे और पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में अमेरिका सबसे रिच कंट्री, और ऊपर जैसे ऊपर से जा रहे थे ना, रात को चारों तरफ जगमगा रहे थे, दुल्हनी की तरह साजा हुआ। विदेश है ना, इतना सुंदर देखने में। बहुत बड़ा टावर के ऊपर चढ़ा तो पूरी दिखाई देता है, तो जगमगा रहे थे। स्वामी जी चारों तरफ ऐसे लीला घुमाए और उनका आंखों से आंसू बहे, रोने लगे। सेवक ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ, क्यों रो रहे? तो स्वामी जी उसी समय बहुत अच्छी बात ध्यान से सुना, आप तो महात्मा है, साधु है, संत हैं, आप क्यों रो रहे? तो स्वामी जी ने कहा कि ये जो अमेरिका है सबसे अमीर देश है, रिच कंट्री है। यहाँ लोगों की कोई चीज़ की कमी नहीं है, खाने को, पहनने को, रहने को कोई चीज़ की कमी नहीं। देखो कैसे स्वर्ग जैसा जगमगा रहा है। लेकिन दुख इस बात की है, इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सब कुछ है, लेकिन जिसको होना चाहिए वो है, और जो ना होने से भी चलेगा वो बहुत भरा पड़ा है। भगवान को होना चाहिए ना, लेकिन सब कुछ भगवान ने तो दिया है, अब भगवान ही नहीं है उनके पास, शांति नहीं है। लोग सोचते हैं ना विदेश जाने से शांति बहुत मिलेगी, वहाँ शांति नहीं है। एक आदमी मेरे से पूछा, बोले महाराज आप लोग तो कितने वो 12 महीने में 13 पर्व मनाते हो, त्योहार मनाते हो, तो लक्ष्मी पूजा करते हो, गणेश पूजा करते हो, हाँ सरस्वती पूजा करते हो, क्या क्या पूजा करते हो। तो विदेश में तो कुछ पूजा नहीं होती है। विदेश में क्या लक्ष्मी पूजा होती है? सबसे ज़्यादा अमीर वही है। अगर विदेश में अमेरिका देखा जाए, सबसे ज़्यादा पैसा वाला है। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी, वहाँ पूजा नहीं होती है। जर्मनी में, जापान में, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे नहीं आगे, इतना आगे है। देखो चीन, देखो क्या क्या चीज़ नहीं बना रहे, सारे मार्केट में चाइना ही छाया हुई है। लोग तो आगे हैं, वो तो किसी की पूजा करते नहीं है, फिर भी विद्या में आगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट उधर के तो हुई है ज़्यादातर। विद्या में, बुद्धि में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज, धन में, संपत्ति में, सब कुछ है उधर। तो तुम्हारे यहाँ दुर्गा पूजा और पता नहीं नवरात्रि के दिन में पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, शिव पूजा, ये सब पूजा करके क्या फायदा हुआ? हमारे जो इंडिया कौन से आगे है बताइए? अमेरिका से बताइए, चाइना से, अमेरिका से, बहुत सारे देशों से ये हमारे भारत बहुत पीछे है भौतिक चीज़ों से। तो मैंने उसको कहा देखो वहाँ रहने का घर तो बढ़िया सुंदर है, खाने के लिए बढ़िया चीज़ है, सारे शुद्ध चीज़ सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? इतने बड़े बड़े घर में दो बच्चे जैसे ही बड़ा हो गया, 15 साल 16 साल पार कर लिया, माँ बाप के साथ नहीं रहते। यहाँ कम से कम माँ बाप के साथ तो बच्चे रह रहे हैं। बच्चा जैसे ही शादी करे या ना करे, बच्चों अलग रहेगा, बूढ़े माँ बाप एक साथ पड़े रहते। अभी मैं अमेरिका में वहाँ गए तो एक भक्त ने मेरे को कहा कि बाबूजी अकेले रहते थे, 2 बेटा अपने अपने पत्नी लेकर अलग अलग रहने लगा। कभी कभी आते थे तो देखा, पड़ोस ने देखा कि बहुत दिन तक वो जो बूढ़े अकेला रहता था ना, वो बाहर निकलता ही नहीं। अचानक 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दुर्गंध आने लगा।
वही अंदर मर करके सड़ गया, पता ही नहीं किसी को, कोई तो रहता नहीं है, पता नहीं है क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, मर गया, वहीं पड़े रहे, कोई तो है ही नहीं, तड़प तड़प करके मर गया। तो बताइए क्या परिस्थिति है। हर चीज में आगे होने पर भी शांति नहीं है, लेकिन हमारे भारत कम से कम शांति में तो है? कम से कम तो शांति है। मुंह तो आदमी को क्या चाहिए, शांति चाहिए। आपको हमने कहा कि 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन आपको सोने नहीं देंगे। हर एक को कहा आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन भरपूर सोने को मिलेगा। आप क्या लोगे, क्या लोगे? हाँ? आदमी को पैसा नहीं चाहिए, शांति चाहिए। अगर आप 10 दिन सोए बिना रह सकते, 3 दिन 2 दिन सोए बिना रह नहीं सकते, पैसा लेके क्या करेगा, खाएगा? और एक आदमी वो तप किया शंकर जी का, तो शंकर जी ने कहा बताओ क्या वरदान दूँ? बोले हमें बहुत बड़ा अमीर आदमी बना है, मैं बहुत गरीब हूँ ना, अमीर बना दे। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, अरे अमीर आदमी बना क्या देते हैं, तू जिस चीज़ में भी हाथ लगाएगा ना वो सोने का बन जाएगा। अब लोग घर में गया, दीवार में हाथ दिया, सोने का, ओ सोने के दीवार में, लोहे में हाथ लगा, सोने का हो गया, हर चीज में सोने का हो गया। छोटा सा बच्चा आए पापा पापा करके गोद में चढ़ने के लिए, जैसे गोद में उसको उठाया वो भी सोने का बन गया। पत्नी खाने को रोटी चावल सब्जी लाया, क्योंकि जिसमें हाथ लगाएगा सोने का हो जाएगा, दाल चावल रोटी वो भी सोने का हो गया। आप बड़ा परेशान हो गया, बीवी भी सोने की हो गई, हाँ सोने की बीवी, सोने के बच्चे, सोने की रोटी, दाल में हाथ लगा, पानी में, सब सोने का हो गया। अब क्या करेगा वो कुछ ना खा पा रहे हैं ना किसी से बात कर पा, और डर के मारे उसके पास कोई नहीं आ रहा है, बोले जो भी इसको हाथ लगाते हैं वो जड़ बन जाता है। सोना तो जड़ ही है, पानी में हाथ लगा पानी रुक जाए, कठिन बन जाते हैं। अब वो शिव जी के पास पुनः गए, बोले बाबा आपका वरदान आप वापस करें, हमको ये नहीं, पहले जैसा हम गरीब था वैसा हमें गरीब बना दो, कम से कम शांति से अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, जैसे तैसे हम तो टूटे फूटे मकान में रह रहे थे, कितने भी गरीब है एक टाइम तो खा रहे थे, अब मेरे को 3 दिन से खाना पीना एकदम खत्म, अब मैं मरने वाला हूँ। तो बताइए, तो इतना देखो, संपत्ति के बिना कुछ होता ही नहीं, तो मानते हैं, लेकिन यही सब कुछ है ऐसा नहीं। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसी में प्रसन्न रहो। महाप्रभु के भी भक्त हुए श्रीधर, भगवान कृष्ण के भक्त हुए श्रीदामा, और प्रभु राम जी के भक्त हुए सबरी। सब गरीब तो थे, लेकिन भगवान के लिए क्या नहीं किया बताइए। श्रीधर के वहां स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते थे, इतने गरीब थे, बारिश होती है ना सारा पानी अंदर, इतने सिले हुए कपड़े पहनते थे, सब्जी उगा करके मार्केट में बेचते थे। श्रीधर नाम, श्रीधर कहते मेरा नाम ही केवल श्रीधर, लेकिन हूँ मैं गरीब। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधर तुम्हारे दुकान में आया हूँ मैं, मेरे को दो सब्जियाँ दो, ये दो वो दो। बोले तुम हर दिन आ जाते हो और लेके जाते हो, पैसा तो नहीं देते। बोले तू तो श्रीधर है, श्री मतलब लक्ष्मी धर धारण करने वाले, तेरे पास काय चीज़ की कमी है। बोले प्रभु मजाक मत कीजिए, पैसा जल्दी निकालिए। बोले पैसा है ही नहीं है, कहाँ से दूँ पैसा, तू स्वयं श्रीधर है, लक्ष्मीधर है, तेरे पास इतना पैसा है। तो श्रीधर कहता प्रभु मैं नाम का श्रीधर हूँ। बोले नहीं तू काम का भी है। कैसे? बोले तू इतना गरीब होने पर भी तेरा कोई टेंशन नहीं है, रोज 1 लाख माला जाप करता है, तू असली अमीर है। असली अमीर कौन है? जिसके जुआ पर भगवान का नाम है। असली धन क्या है? मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम
रतन धन पायो। भगवान का नाम ही धन बताया, रतन बताया, यही धन है। सब जग निर्धना, सब जग निर्धना, धनवंत न कोई, धनवंत सो जानिए, जाके पास राम नाम के धन हो। जिसके पास राम नाम का धन है, भले वो गरीब हो, खाने को नहीं है, उसके पास कोई नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन भगवान का नाम है, पास कोई। सब जगह निर्धना, सारे जगत धनीन है, लेकिन धनी कौन है? सब जगह निर्धना, धनवंत ना कोई, धनवंत सो जानिए, जाके पास राम नाम के। भगवान का नाम देखो, धन रहेगा तो हर कोई तुम्हारे साथ रहेगा। दुनियादारी के लोग, धन नहीं है तो कोई नहीं है ना। पैसा है तो हर कोई पहचाने, अनजान व्यक्ति भी पहचानेंगे नहीं, अनजान व्यक्ति भी आपका नाम जानेगा। आप बताइए, मुकेश अंबानी को कितने लोगों ने देखा? हर कोई जानता है। पैसा, उसको कोई नहीं जानता, पैसा को जानता है। उसका कोई महत्व नहीं है, लक्ष्मी का महत्व है। और पैसा नहीं है ना तो अपन बेटा भी नहीं पहचानेगा। पैसा है तो हाउ आर यू, और पैसा नहीं है तो हु आर यू। खुद का बेटा भी पापा से कहेंगे कौन है तुम, क्या पापा है, कौन से पापा है, क्या हमारे लिए किया तुमने। खुद का बेटा अपने पिताजी से कहता है हमारे लिए तुमने क्या किया। उसको जन्म दिया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और लड़का एकदम स्टेट होकर के कहता है, स्टैंड हो जाता है तो कहता है हमारे लिए तुमने क्या किया। नहीं बोलते अरे इतना क्या कम किया, माता पिता इतना किया क्या कम किया है। अगर तेरे को जन्म के साथ साथ अगर जंगल में छोड़ के आते ये ठीक होता। बहुत से तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, बच्चों को दुनिया देखने नहीं देता। ऐसा तो नहीं किया ना हमारे माता पिता, हमारे साथ किया तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारे लिए तुमने क्या किया, कि क्या गला घोंट के मार दिया तुमको। इसलिए बेटा भी नहीं पहचानेंगे, पैसा ना हो तो, परिवार नहीं पहचाने, सब छोड़ के चले गए। सब एक आदमी था भगवान का भक्ति करता था, लेकिन क्या हुआ, बहुत भक्ति करता था तो उसका व्यापार में जब घाटा पड़ने लगा तो धीरे धीरे परिवार के लोग आना जाना बंद कर दिया। पहले रिश्तेदार लोग हैं ना, वो अपने रास्ता साइड कर लेते हैं, रिश्तेदार साइड हो गए, और ये जैसे और ज़्यादा गरीब हो गया तो बेटा लोग भी साइड हो गए। पापा के पास था भाई नहीं, अब क्या साइड हो गया। और ज़्यादा गरीब हो गया, खाने का नहीं है तो धर्म को दिन भी साइड हो गया। इसके बाद तो कुछ नहीं है, मैं रहूँगी तो उल्टा इसको ही खिलाना है, तो भी साइड। अब वो जा कर के रोने लगा। भगवान का भक्त था, मंदिर में जा कर के रोने लगा, प्रभु ये क्या हो गया, सब लोग छोड़ दिया। लेकिन तसल्ली ये है कि सब लोग भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन मेरे बिहारी मेरे साथ है, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है। और भगवान उसके साथ रहते थे हमेशा। लेकिन एक दिन देखा भगवान भी नहीं। जैसे जब वो चलता था ना तो उसके कदम के पीछे भगवान का भी वो पैरों के चिन्ह होते थे। उसके 2 चिन्ह और भगवान के 2-4 चिन्ह। एक दिन अचानक देखा कि मेरे कदम के साथ, कदम बोले तो पैरों के चिन्ह के साथ ठाकुर जी के दोनों भी वो कदम नहीं, चिन्ह नहीं, 2 देखा। अब तो उसको तो एकदम बहुत ठेस पहुंची। अब तो बिल्कुल उसको बहुत दुख हुआ। अरे भाई, दुनिया छोड़ दिया कोई बात नहीं है, बच्चे छोड़ दिया कोई बात नहीं है, घर वाली छोड़ दिया कोई भी बात नहीं है, लेकिन ठाकुर तुम हमको छोड़ दिया, तो मेरे साथ ऐसा किया। अब तो बहुत दुख हुआ। अब मंदिर में जा कर के सर पटक पटक कर रोने लगे। तुम भी स्वार्थवादी हो गए, स्वार्थ
स्वार्थवादी बोले तो तुम भी अपना स्वार्थ में रहते हो, तुम भी हमें छोड़ दिया ऐसी परिस्थिति में, सब लोग छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया तुमने, हमारे साथ क्यों छोड़ा? जब सब कोई थे, आप थे, अब सब कोई नहीं, आपको होना चाहिए, लेकिन आप मुझे छोड़ दिया। उन्होंने लगा तो मूर्ति में से आवाज आई, अरे पागले, हम तेरे को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा तो तुम्हारा कदम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? पग कहाँ है? तुम्हारा पग क्यों नहीं है? बोलो जो दोनों पग दिखाई दे रहे हैं ना, वो तेरा नहीं है, मेरा है। मेरा है? आपका है? बोले हाँ, तेरा नहीं है, वो मेरा है। तो मेरा, बोले जब तू गिरने लगा, तेरा पतन हो गया हर जगह से, तो तू जमीन पे नहीं, मैं तेरे को गोद में उठा लिया। तो तू जब मेरी गोद में हो तो तेरे पग कहाँ से आएगा? वो दोनों चिन्ह जो है वो मेरा ही है। इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जिसका कोई और नहीं है, छोड़ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए भगवान है। भगवान ही साथ देते हैं। देख लेना, ये अनुभव कर लेना भगवान। इसलिए अच्छे गुरु की तलाश में रहो, बढ़िया गुरु मिल जाए, गुरु से संबंध पहले बनेगा। भजन करने के लिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया बोले तो एक नियम, विधि, कानून है। मनमानी भक्ति भजन नहीं होती है। भजन का देखो, देवादेवी का भजन करने से मान सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलने के लिए मुक्ति ददाती थी मुकुंद, मुक्ति देने वाले केवल गोविंद ही होता है, कृष्णा होते हैं, और कोई नहीं दे सकते। मुक्ति देने वाले भगवान होते हैं। भगवान छोड़ करके आपको मुक्ति कोई नहीं दे सकते। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। किसी का असम्मान नहीं करना, सबके सिर झुकाओ, माना नहीं है, लेकिन भक्ति किसकी करना है? भगवान कृष्ण की भक्ति करो, नारायण की भक्ति करो, राम जी की भक्ति करो, विष्णु तत्व की भक्ति करो। शिव जी को क्या मानना? गुरु मानो। वैष्णव नाम जता शंभु। हनुमान जी को क्या मानना? गुरु मानो। शिव जी भी ध्यान में बैठे रहते हैं ऐसे ऐसे, तो किसकी भक्ति करते हैं? प्रभु राम की। राम नाम कौन गाते हैं? गाम त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शंकर जी भी राम नाम गाता, हनुमान जी भी राम नाम गाते हैं। तब राम जी के भक्त बनिए, भगवान कृष्ण के भक्त बनिए। शिव जी को क्या मानना? गुरु मानो, वैष्णव, ठीक है। और वैष्णव बन जाओ, गले में कंठी धारण करो, माथे में तिलक लगाओ। हाँ, और गले में कंठी रहेगा ना, और कुछ नहीं किया, मृत्यु आ गई तो यमदूत नहीं लेके जाएगा। हिम्मत नहीं है, आपके गले में कंठी पड़ी है, वो लेके नहीं जाएंगे। माथे में तिलक है ना, आपको यमदूत आएंगे नहीं आपके पास। शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है। इतना तिलक कंठी का महत्व है। और एकादशी का व्रत करो, और कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी का व्रत जरूर करना। महीने में 2 एकादशी आती हैं, करो। आप लोग तो महीने में कितने व्रत रखते हैं? गुरुवार, बृहस्पतिवार, बहुत से लोग अमावस्या का, और क्या बोलते हैं, पूर्णमासी का, और बहुत सारे व्रत रखने वाले रख देते हैं। तो सारे व्रत का फल एक व्रत के अंदर मिल जाता है, केवल एकादशी छोड़ना नहीं हुआ। जितने सारे व्रत हैं, व्रतों का राजा है एकादशी। एकादशी का व्रत करो, दोनों एकादशी महीने में। रामनवमी का व्रत करो, जन्माष्टमी का व्रत करो, और गौर पूर्णिमा का व्रत करो, निश्चय चतुर्दशी का व्रत करो। ये 4-5 कॉमन हो गए, और एकादशी का व्रत है ही है। ये सारे व्रत करिए, और गुरु से माला लेकर के आप हरिनाम करो, इसी से भवसागर पार हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वही आने जाने का। शांति भगवान के भजन में है। भजन नहीं किया तो फिर वो बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक मंत्र खाते पीते बैठते सोते कलियुग का महामंत्र है, इसको जाप करो। ये मंत्र जाप करने से देखो, जो स्त्री जाति और शूद्र जाति,
इन दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्र में दिया है। इसलिए सारे वेदों का सार निचोड़ एक मंत्र है जिसका नाम महामंत्र। उस मंत्र का जाप चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, और कोई जाप कर सकते हैं। और इसको जाप करने के लिए कोई विधि विधान नहीं है। इस मंत्र का जाप करना खाते पीते बैठते चलते फिरते बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थोड़ा जोर से बोलिए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अब ध्यान देना, हम बोलने के लिए जोर से बोला और बोलने के लिए हाथ उठा के बोला। अब ऐसे हाथ नीचे करके भी तो बोल सकते थे, धीरे भी बोल सकते। भगवान तो अंदर है, क्यों जोर से बोला? बहुत से लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया, जोर से बोला। अरे भगवान अंदर नहीं है, लोगों को सुनाना है क्या? हाँ? बोलते हैं ना, भगवान तो अंदर है, धीरे धीरे बोल सकते हैं, भगवान अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, आप मंदिर में जाते हो, भगवान से बोलते हो ना कि हमारे संकट दूर कर, तो क्या नहीं जानते हैं? फिर अपन मुंह से क्यों बोलते हैं? वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जब हम इंटरव्यू देने गए अमेरिका जाते समय, कहीं भी जाओ इंटरव्यू लेते हैं ना, वीजा बनाते समय, वो सब कुछ ऑलरेडी उसके पास सब पहुंच गया, हमारा पूरा बायोडाटा बैकग्राउंड सब जानते हैं। फिर भी आपके मुंह से सुनेगा आपका नाम क्या है। अरे भाई, ये जो इतना MA BA PhD किया उसका नाम ही पता नहीं है। ये कोई सवाल है? छोटा बच्चा है, पूछेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, पहले पूछेगा नाम क्या। वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, तब वो पास करेगा। ऐसे भगवान अंतर्यामी होने पर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, इसलिए आप बोलते हो। ऐसे हम जोर से क्यों बोलते हैं और हाथ उठा के क्यों बोलते हैं? इसके लिए नियम 2 प्रकार का कारण बताया। हरिदास ठाकुर जोर जोर से हरिनाम करते थे, कहता पशु पक्षी बोलीते ना पारे, उच्च स्तरे लइले नाम सवाई तारे। पशु पक्षी बोल नहीं सकता, बोल सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं ना। अगर जोर से हरे कृष्ण बोला, सुनेंगे कि नहीं? तो बोल नहीं सकता। तो बोलने से जो मिलेगा सुनने से भी मिलेगा, इसलिए जोर से बोलना। भगवान एक तो ये कारण है, और दूसरी बात जोर से बोलने का और एक कारण है, ये संसार सागर है, इसमें हम लोग डूब रहे हैं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बचने के लिए। अगर कोई आदमी है ही नहीं पास में और वो तालाब में गिर गया और वो डूब रहा है, तो आपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? चिल्ला के बोलना चाहिए, बचाओ बचाओ बोलना चाहिए। कैसे? हाथ नीचे करके ना ऊपर करके। तालाब में डूबने वाला आदमी हाथ ऊपर करे, तब तो हाथ पकड़ के खींचेगा, हाथ ऐसे करके बोलेगा। और कितना जोर से बोलेगा? जोर से बोले नहीं, ऐसे बोलेगा बचाओ, ऐसे बोलेगा। हाँ, जोर से बचाओ बचाओ। शायद कोई जा रहे हो तो सुनाई दे, दौड़ के आएगा, बचाओ बोला, अच्छा ठीक है हाथ करो। इसलिए संसार सागर में हम सब लोग डूब रहे। संसार प्रतिष्ठ काम है, संसार के काम क्रोध में हम सब डूब रहे। भगवान से केस धरी करो मोरे पाँव, केस सबसे ऊपर होते हैं ना, जिले चुटिया हम लोग रखते हैं, इसको पकड़ के केस पकड़ के खींचो, यानी हाथ पकड़ के हमको खींचो। इसलिए हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा के हरि बोल मतलब हाथ पकड़ के खींचो। महाप्रभु का हाथ उठाने का क्या मतलब है? यही है, हरि बोल मतलब हाथ उठा के। जोर से बोलने का मतलब सुनाई देंगे। क्या भगवान बहरे है? बोले नहीं, भगवान तो बहरे नहीं है। जोर से आवाज, आर्तनाद समझते हैं, अंदर से आवाज आनी चाहिए। जब अंदर से आवाज आई तो ठीक है। किसी का प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो खाता है विश्राम। और एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। हरे कृष्ण।